एक वस्तु को रुपये 5,820 में बेचकर मतलब ये विक्रय मूल्य यानी कि सेल प्राइस। गीता को 12% की हानि हुई, ठीक है ना। तो 12% का लाभ कमाने के लिए उसे इसे कितने में बेचना चाहिए। तो लाभ कमाने के लिए आपका पूछा है। तो देखिए वस्तु हमारे सेल प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य निकाल लेंगे, फिर उसमें हम देख लेंगे। अब विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है यानी कि सेल प्राइस, ठीक है ना। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका देखिए क्या है कि अगर हम कहें कि सेल प्राइस हमारा कितना है यहाँ पे 8,280 रुपये है और ये किससे मिला है, ये किससे मिला है 12% की हानि। तो अगर क्रय मूल्य को हम x मानेंगे तो ये सेल प्राइस क्या हो जाएगा, ये क्रय मूल्य में कितने की हानि हुई है 12% की, यानी कि 88/100 हो जाएगा। और 88/100 क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस 12/100, तो ये 100 माइनस 12 को सीधे सीधे 88 लिख दिया। तो ये क्रय मूल्य में जब 12% की हानि हुई है तो ये विक्रय मूल्य मिला है। तो यहाँ से हमारे पास x कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य यानी कि बात करेंगे तो 5280 गुणे 100/88 आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं 100। अगर क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य में कितने की हानि हुई है, 12% की हानि हुई है, यानी कि 88 रुपये की चीज़ बिकी है, ठीक है ना। और 88 रुपये का मूल्य आपको दे रखा है कितना, 88 यूनिट किसके बराबर दे रखा है ये मूल्य 5,280 के। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 5,280/88 के। और क्रय मूल्य आपने 100 माना है तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य यानी कि, तो 5,280/88 गुणे 100। तो दोनों ही तरीके हैं, ये मैथमेटिकली है और ये डायरेक्ट तरीका है दूसरा वाला। तो क्रय मूल्य कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्रय मूल्य को कैलकुलेट करने के लिए भाग दे देते हैं। तो 88 का भाग देंगे तो 88 60 बार जाएगा, 6 बार, 88 छक्का 560 तो 60 हो जाएगा, 60 गुणे 100 ये क्या आ जाएगा 6,000। तो यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा x बराबर 6,000, ये आ गया हमारे पास 6,000 रुपये, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 12% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए। तो 6,000 का 12% कर देते हैं। तो 6,000 का 12% लाभ कितना हो जाएगा, 6,000 का 12% लाभ कमाना, केवल लाभ देखना है कितना होगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 100 कट जाएगा, बचंग 72, 720 रुपये कितना हो जाएगा 720 रुपये हो जाएगा। तो 720 रुपये ब्याज है, इसमें इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6,720 रुपये। दूसरा तरीका फिर से देखिए डायरेक्ट कैसे करते हैं कि अब 100 रुपये मान लो क्रय मूल्य है और 12% का ब्याज लेना है, यानी कि उसे 112 रुपये में बेचना है, ठीक है ना। तो कितने में बेचना जाएगा, अब यही हमारे पास कितना है 6,000। तो 100 से 6,000 जाने में कितना का गुणा हो जाएगा, ये कितने गुना है 60 गुना। तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें जाने के लिए क्या कर देंगे 60 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा, 6 कम 6 1 7, 6 कम 6 रुपये। ये डायरेक्ट तरीका हो जाता है, ठीक है। 100 मान के जब करते हैं तो दोनों ही तरीके हैं, दोनों ही आपको आने चाहिए, जो आपको सही लगे उसको कर लीजिए, ठीक है।